निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। बीजिंग में अहम मुलाकात में दोनों ममालिक के वफूद भी शरीक हुए। अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान के साथ चीन के ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें। CEO चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी, चाइना ऑयल एंड फूड स्टिफनर और दीगर कंपनीज के वफूद से मुलाकातें की। चीनी मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। अनवारुल हक काकड़ ने शुरका को कारोबार दोस्त पॉलिसियों से भी आगाह कर दिया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पर आगाही दी। पाकिस्तान का रूस से सस्ते तेल की खरीदारी का तवील मुद्दती मुआहिदा तय। मकामी रिफाइनरीज बराह रास्त रूस से तेल खरीदेंगी। कमर्शियल मुआहिदे का पहला कार्गो 1 लाख मेट्रिक टन खाम तेल लेकर दिसंबर में पाकिस्तान पहुंचेगा। कीमत $60 फी बैरल पड़ेगी। रेगुलर सप्लाई के बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहिदा होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मुआहिदे पर भी दस्तखत हो गए। कराची से पेशावर तक जदीद रेलवे निज़ाम पर $6 अरब 70 करोड़ लागत आएगी। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर कोई एतराज न किया। तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मअतल। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक पेशी का हुक्म। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज रात या कल सऊदी अरब से दुबई पहुंचेंगे। 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे। तैयारा पहले इस्लामाबाद उतरेगा। मुख्तसर क़याम और कानूनी उमूर निपटाने के बाद लाहौर जाएंगे। नून लीग की पार्टी कायद की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के लिए स्टेज सजा दिया गया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पार्टी कारकुनों का काफिला स्कर्दू से चिल्लास पहुंच गया। दीगर इलाकों से काफिले कल निकलेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की अबूरी जमानत के फैसले का खैर मकदम। कहते हैं नवाज शरीफ को मुज़हका खेज इल्ज़ामात में फंसाया गया और मन घड़त कहानी की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया। जमानत एक बुनियादी हक है, इंसाफ का गलबा होगा। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं मियां साहब ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया और पेश हुए। बैरून मुल्क भी अदालत के हुक्म के बाद गए। नई मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करा दी, कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। अता तारड़ ने कहा आउट ऑफ वे रिलीफ नहीं मिला। हिफाजती जमानत का यही तरीक़ेकार होता है। चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात फराहम करने की अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत का लाअफसरों के ताखीर से आने पर इजहार बरहमी। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए सबको नवाज शरीफ की पड़ी है, इस अदालत की मुआवनत के लिए कौन आएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ओहदे से हटाने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। 26 अक्टूबर को समाअत होगी। तोशाखाना केस में सजा के बाद चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने की दरखास्त दायर की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। कराची में MQM के वफ्द की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात। नून लीग के रहनुमाओं ने MQM की यकजहती फ़लस्तीन रैली में शिरकत की दावत कबूल कर ली। मोहम्मद जुबैर ने कहा फ़लस्तीन के मसले पर हम सब एक साथ हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले गजा में इजरायली जारहियत और जुल्म हो रहा है, उम्मत के एक होने का पैगाम देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास कल तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस इरफान सादात का नाम तजवीज़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 जजेस की असामियां खाली हैं।
निगरान वजीर आला पंजाब का अवामी फलाह के 34 तरजीही मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का दौरा, कमेटी रूम में अहम इजलास। बोले फलाह आमा के प्रोजेक्ट्स में किसी सूरत ताखीर नहीं होनी चाहिए। PND बोर्ड आकर तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेते रहेंगे। वजीर आला ने ड्रोन फुटेजेस के जरिए मंसूबों पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुशाहदा भी किया। अमरीकी डॉलर की कीमत एक दिन इजाफे के रुझान के बाद फिर नीचे आ गई। इंटरबैंक डॉलर ₹1.48 सस्ता, कीमत ₹278.81 पर बंद। गुज़िश्ता रोज डॉलर ₹280.29 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता ₹280 का हो गया। स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म, मार्केट 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंडेक्स 933 पॉइंट्स बढ़कर 50,365 पर बंद हुआ। एक्सल लोड बंदरगाहों पर रश का बायस बन गया। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट पर जहाजों पर सामान उतारने और चढ़ाने का काम बंद। जहाज मालिकान को भारी नुकसान का खदशा। कई बहरी जहाज लंगरअंदाज होने के लिए खाली बर्थों के लिए मुंतजिर। लंगरअंदाज बहरी जहाजों में गंदम, यूरिया, चना और दीगर सामान मौजूद। 7 अक्टूबर से लंगरअंदाज जहाज अब तक बंदरगाहों से रवाना ना हो सके। मारूफ कानूनदान SM जफर 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। साबिक वज़ीर कानून SM जफर काफ़ी अरसे से अलील थे। SM जफर का शुमार मुल्क के बड़े कानूनदानों में होता था। SM जफर 1930 में बर्मा के शहर रंगून में पैदा हुए। 1950 में वकालत का आगाज किया। हाईकोर्ट के जज भी रहे। SM जफर PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर के वालिद थे। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल के मैच के लिए फखर जमान पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे। फखर जमान के घुटने का इलाज जारी है, जिसके बायस वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। फखर जमान के आइंदा हफ्ते तक फिट होने की उम्मीद। सलमान अली आगा बुखार से तेजी से सेहतयाब होने लगे। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में कल अपना चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश का मैच। बांग्लादेशी टीम की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। भारत को 257 रन का हदफ दिया। लिटन दास और तंजीद हसन की निस्फ सेंचुरियां। मुशफिकुर रहीम के 38, महमूदुल्लाह के 46 रन। 257 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम की बैटिंग। वर्ल्ड कप में मेजबान भारत अब तक नाकाबिले शिकस्त है। बांग्लादेश 2 मैच हार चुका।